जो कुछ आप अभी जानने वाले हैं वह आपके शरीर को महसूस करने और समय के साथ उसके विकसित होने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। पीढ़ियों से कुछ पूर्वी परंपराओं ने एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी मुद्रा को संरक्षित रखा है और आज अंततः आपको उससे परिचित होने का अवसर मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वर्षों से आपका शरीर आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने यह लगातार होने वाली पीठ की तकलीफ, सुबह उठते समय जकड़न और उस थकान के माध्यम से किया है जो आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती। ये संकेत संयोग नहीं है, बल्कि ऐसे संदेश हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अच्छी खबर यह है कि इस पुकार का जवाब देने के लिए आपको थकाने वाली दिनचर्या या लंबा शारीरिक अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। दिन में केवल कुछ मिनट ही पर्याप्त है ताकि आपके भीतर पहले से मौजूद एक प्राकृतिक पुनर्जीवन प्रक्रिया सक्रिय हो सके। यह मेहनत या जोर लगाने का मामला नहीं है, बल्कि उपस्थिति का है। सचेत रूप से बिताए गए 3 मिनट आपके वर्तमान शारीरिक अनुभव और एक हल्के, अधिक संतुलित और जीवंत शरीर के बीच का अंतर पैदा कर सकते हैं। यह मुद्रा इतनी सरल है कि आश्चर्य होता है कि पहले इसके बारे में क्यों नहीं जाना। और फिर भी जो लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं वे कुछ ही हफ्तों में नवीनीकरण की अनुभूति करने लगते हैं। हर दिन जब हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते तो ऊतक कठोर होने लगते हैं, जोड़ अपनी गतिशीलता खोने लगते हैं और ऊर्जा धीरे धीरे कम महसूस होने लगती है। लेकिन इस प्रक्रिया को बिना किसी जोर जबरदस्ती के पलटा जा सकता है। प्राचीन शिक्षाओं में शरीर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख मिलता है जहां ऊर्जा एकत्र होती है और सही उत्तेजना मिलने पर पुनः प्रवाहित होने लगती है। यह मुद्रा एक साथ कई ऐसे बिंदुओं पर काम करती है जिससे जो कुछ रुका हुआ था वह फिर से बहने लगता है। मांसपेशियां जमा हुआ तनाव छोड़ती हैं, जोड़ अपनी प्राकृतिक सहजता वापस पाते हैं और शरीर मानो जाग उठता है, अपनी आत्मनियमन की जन्मजात क्षमता को फिर से याद करता हुआ। लेकिन इसका प्रभाव केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है। यह अभ्यास उस सूक्ष्म पहलू को भी प्रभावित करता है जो आपको उत्साह, स्पष्टता और प्रेरणा का अनुभव कराता है। जब आंतरिक ऊर्जा बिना रुकावट प्रवाहित होती है तो भलाई की अनुभूति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। कमर में बार बार होने वाला दर्द, कूल्हों की जकड़न या पैरों में कमजोरी केवल असुविधाएं नहीं रह जाती, बल्कि ऐसे संकेत बन जाती हैं जिन्हें समझा और सुना जाना आवश्यक था। आप जो सीखेंगे वह इन संकेतों का सम्मानपूर्वक और जागरूक तरीके से उत्तर देना है। यह किसी त्वरित समाधान या अतिरंजित वादे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि अपने शरीर की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से दोबारा जुड़ने का एक निमंत्रण है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। न किसी उपकरण की आवश्यकता, न पूर्व अनुभव की, न ही विशेष शारीरिक क्षमता की। बस रुकने, महसूस करने और उन हिस्सों में सचेत रूप से श्वास लेने की इच्छा चाहिए जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया गया है। कई संस्कृतियां मानती हैं कि शरीर अनुभवों को संचित करता है। तनाव, दबाई गई भावनाएं और कठिन परिस्थितियों के प्रति स्वचालित प्रतिक्रियाएं। समय के साथ ये सब हमारी मुद्रा और चलने फिरने के तरीके में बस जाते हैं, जिससे एक मौन असहजता पैदा होती है। यह मुद्रा एक कुंजी की तरह काम करती है जो इन बोझों को छोड़ने में मदद करती है, उन्हें दोबारा जीने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए। कुछ मिनटों तक इसे धारण करके आप अपने शरीर को वह अनुमति देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, जो अब आवश्यक नहीं है उसे छोड़ने की। यह स्वयं के प्रति देखभाल और सम्मान का एक सरल लेकिन गहरा संकेत है। जो लोग इसे नियमित रूप से अपनाते हैं वे स्पष्ट परिवर्तन अनुभव करते हैं। बुजुर्ग लोग अधिक सीधी मुद्रा पाने लगते हैं, पुरानी तकलीफें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और थकान की जगह स्थिर गहरी ऊर्जा महसूस होने लगती है। यह सब बिना जोर लगाए, बिना शरीर से संघर्ष किए, सिर्फ उसे सुनते हुए और उसका साथ देते हुए होता है। वास्तविक परिवर्तन स्वयं मुद्रा में नहीं बल्कि उसमें छिपी उस क्षमता में है जो व्यक्ति के भीतर सक्रिय होती है। यह वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। वह सब कुछ जो पहले से मौजूद था
अचानक दिखाई देने लगता है। शरीर की प्राकृतिक पुनर्जीवन क्षमता, उसकी आंतरिक बुद्धि और वह गहरी शक्ति जो केवल पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस स्थिति को अपनाते समय आप अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे अपना काम करने दे रहे होते हैं। आप ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां तंत्रिका तंत्र शांत हो सके, रक्त संचार बेहतर हो, मांसपेशियां अपना स्वाभाविक संतुलन पुनः प्राप्त करें और जीवन ऊर्जा बिना अवरोध के बह सके। एक महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर समझा नहीं जाता, युवा होना उम्र पर नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कम उम्र में भी थका हुआ महसूस कर सकता है यदि उसकी ऊर्जा रुकी हुई हो, और कोई अधिक उम्र में भी हल्कापन और स्पष्टता महसूस कर सकता है जब उसकी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है। यह अभ्यास आपको उस प्राकृतिक लय की ओर लौटाता है, उस उपस्थिति और जीवंतता की ओर जो हमेशा से आपके भीतर रही है। इसके लिए दिए गए कुछ मिनट कोई बलिदान नहीं है, बल्कि आपके भविष्य के कल्याण में किया गया सीधा निवेश है। यह अपने शरीर से कहने का एक तरीका है कि आप उसे महत्व देते हैं, उसकी सुनते हैं और उसी ध्यान से उसकी देखभाल करना चाहते हैं, जैसा आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में करते हैं। यदि इनमें से कुछ भी आपके भीतर गूंजा है और आपको लगता है कि आपका शरीर आपसे यह स्थान मांग रहा है, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। आप चाहें तो टिप्पणी में लिख सकते हैं कि अब आप उस आंतरिक संवाद को पहचानते हैं, और यदि चाहें तो इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं जिसे यह याद दिलाने की जरूरत हो कि कल्याण और नवीनीकरण संभव है। आप इसे सहेज भी सकते हैं ताकि जब भी स्वयं से दोबारा जुड़ने की आवश्यकता महसूस हो, इसे पढ़ सकें। जिस मुद्रा के बारे में आप अब जानने वाले हैं उसे माबू सॉफ्ट, माबू सुआवे या हल्की घोड़े की मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रभाव एक विशेष संतुलन से उत्पन्न होता है। यह बिना भारीपन के स्थिरता देता है, बिना कठोरता के शक्ति विकसित करता है और शरीर को सक्रिय करते हुए मन को शांत करता है। आगे मैं आपको सरल और स्पष्ट तरीके से इसका अभ्यास करना सिखाऊंगा ताकि आप पहले ही दिन से इसके लाभ अनुभव कर सकें। अब जब आपने अपने शरीर की पुकार को महसूस कर लिया है, तो उसे उत्तर देने का समय आ गया है। जो आप सीखने वाले हैं वह केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, बल्कि आपके ध्यान और आपके अस्तित्व के हर हिस्से के बीच एक मौन संवाद है। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन को बाहर से देखने के बजाय उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट होना जरूरी है, यह अभ्यास पूर्णता की मांग नहीं करता, न ही शरीर को किसी कठोर रूप में ढालने के लिए मजबूर करता है। इसका उद्देश्य केवल सम्मान और जागरूकता के साथ शरीर का साथ देना है। इस अभ्यास का सार क्रिया और सहजता के बीच संतुलन खोजने में है, वह बिंदु जहां शरीर सक्रिय रहता है लेकिन मन विश्राम में होता है, जहां आप नीचे से स्थिर महसूस करते हैं और भीतर से हल्के। शुरू करने के लिए ऐसा शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के कुछ मिनट अपने लिए निकाल सकें। किसी विशेष वातावरण या बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है, आपकी उपस्थिति और सचेत श्वास ही पर्याप्त है। खड़े हो जाएं और यदि संभव हो तो जूते उतार दें ताकि आपके पैर उस सतह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकें जिस पर वे टिके हैं। दोनों पैरों को धीरे धीरे फैलाएं, कंधों की चौड़ाई से थोड़ा अधिक, बिना किसी माप की चिंता किए। शरीर को स्वयं तय करने दें कि उसे कितनी दूरी सहज लगती है। पैरों को हल्का सा बाहर की ओर मोड़ें और कल्पना करें कि वे जमीन में जड़ें जमा रहे हैं, जो आपको स्थिरता और भरोसा दे रही है। ध्यान रखें कि वजन दोनों पैरों पर समान रूप से बंटा रहे, किसी एक ओर झुकाव ना हो। अपना केंद्र खोजें। अब घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें, जैसे किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठने जा रहे हों। यह कोई ढाव नहीं है, बल्कि एक नियंत्रित और सचेत गति है। घुटने पैरों की दिशा में ही रहें, आगे न जाए, ताकि शरीर के निचले हिस्से में स्थिरता और सहारा महसूस हो। केवल उतना ही नीचे जाए जितना आज आपके लिए सहज हो। हर दिन अलग होता है और कोई भी गहराई सही या गलत नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्रिया पर ध्यान देना, यह महसूस करना कि पैरों की मांसपेशियां बिना कठोर हुए सक्रिय हो रही हैं। यही सचेत सक्रियता परिवर्तन की शुरुआत है। पीठ स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है, बिना जोर लगाए।
कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक धागा आपको हल्के से ऊपर की ओर खींच रहा है, जबकि आपकी श्रोणी नीचे की ओर स्थिर और भारी महसूस होती है। ऊपर की और विस्तार और नीचे की ओर जड़ें जमाने की यह भावना शरीर को संतुलित करती है और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देती है। यह विपरीत दिशाओं में फैलाव ही वह स्थान बनाता है जहां आंतरिक प्रवाह सहजता से शुरू होता है। जब शरीर इस तरह संगठित होता है तो ऊर्जा को बहने का स्पष्ट मार्ग मिलता है। अब अपनी बाहों की स्थिति पर ध्यान दें। इसकी कोई एकमात्र सही मुद्रा नहीं है। आपका शरीर स्वयं बताएगा कि इस क्षण क्या उपयुक्त है। एक विकल्प यह है कि आप बाहों को छाती के सामने ऐसे रखें जैसे आप किसी बड़े वृक्ष को धीरे से थाम रहे हों और हथेलियों के बीच उठती गर्माहट को महसूस करें। यह मुद्रा छाती को खोलती है और अनजाने में संचित भावनात्मक तनाव को मुक्त करने में सहायक होती है। दूसरा विकल्प है हथेलियों को छाती के सामने जोड़ना, कृतज्ञता और सम्मान के भाव के साथ अपने शरीर के प्रति जो प्रतिदिन आपको थामे रहता है। यह रूप ध्यान को केंद्रित करता है और भीतर एकता का अनुभव कराता है। आप चाहें तो बाहों को कंधों की ऊंचाई पर आगे की ओर फैला सकते हैं, हथेलियां सामने की ओर रखते हुए, जैसे आप क्षितिज को थामे हुए हों। यह स्थिति ऊपरी शरीर को सशक्त बनाती है और आंतरिक व बाहरी संसार के बीच संतुलन बनाती है। आज जो मुद्रा आपके लिए सबसे स्वाभाविक लगे वही चुनें। अन्य विकल्प भविष्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। जब तक उपस्थिति और सजगता है, अभ्यास सही है। अब ध्यान श्वास पर ले आई। आप चाहें तो आंखें धीरे से बंद कर लें या सामने जमीन पर दृष्टि टिकाएं। नाक से गहरी और शांत सांस लें। पहले पेट को फैलने दें, फिर छाती को। महसूस करें कि हवा आपके भीतर फैल रही है और जीवन का विस्तार कर रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ें, बिना किसी जल्दबाजी के। हर श्वास के साथ उन तनावों, चिंताओं और बोझों को जाने दें जिन्हें अब ढोने की आवश्यकता नहीं है। हर श्वास एक सचेत नवीनीकरण बन जाती है। इस लय को बनाए रखें। शुरुआत में पैरों में हल्का कंपन महसूस हो सकता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सक्रियता और समायोजन का संकेत है। शरीर स्वयं को अधिक कुशलता से संभालना सीख रहा है। इस प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश न करें। श्वास के साथ उसका साथ दें। श्वास भीतर लेते समय स्थिरता महसूस करें और छोड़ते समय प्रयास को मुलायम होने दें। किसी क्षण मन आपको बताएगा कि अब काफी हो गया। ठीक वहीं एक महत्वपूर्ण अवसर छिपा होता है, खुद को जोर देने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि आपकी क्षमता आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। तब कल्पना करें कि जमीन से एक ऊर्जा ऊपर उठ रही है, पैरों और धड़ से होते हुए सिर तक पहुंचती है और फिर नीचे लौटती है, एक निरंतर प्रवाह बनाते हुए। यही निरंतर गति वह है जिसे प्राचीन परंपराएं जीवन की शुद्ध अभिव्यक्ति कहती थी। भले ही शरीर स्थिर दिखाई दे, भीतर एक गहन नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है, जहां जीवन ऊर्जा स्वयं को पुनर्गठित और सक्रिय करती है। यदि आप ध्यान और श्वास को बनाए रखते हैं तो लगभग 2 मिनट बाद एक विशेष अनुभूति प्रकट होने लगती है। अंदर से उठती गर्माहट। यह चेहरे पर, त्वचा पर या हल्के पसीने के रूप में महसूस हो सकती है। यह कोई बाहरी उत्तेजना नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस बात का संकेत कि उसके आंतरिक तंत्र जाग रहे हैं और अधिक सक्रिय हो रहे हैं। तीसरे मिनट तक पहुंचते पहुंचते कुछ स्पष्ट रूप से बदल जाता है। आपका अनुभव पहले जैसा नहीं रहता। आपने स्वयं के साथ सचेत रूप से समय बिताया है, ऐसे संसार में जहां लगातार ध्यान भटकता रहता है। आपने यहां और अभी रहने का चुनाव किया है। जब आप मुद्रा से बाहर आई तो उसी शांति के साथ आई जिस शांति से आप उसमें गए थे। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, यह महसूस करते हुए कि शरीर स्वयं को फिर से व्यवस्थित कर रहा है, और हाथ पैरों को हल्के से हिलाएं ताकि उत्पन्न ऊर्जा संतुलित रूप से फैल सके। जो कुछ आपने अभी अनुभव किया है वह केवल उस मुद्रा के समाप्त होने तक सीमित नहीं है। यह वास्तव में एक प्रक्रिया की शुरुआत है। हर अभ्यास आपके भीतर कुछ बोने जैसा होता है, जो निरंतरता के साथ, समय के साथ विकसित होता है और आपके साथ चलता है। जब इसे रोज दोहराया जाता है तो यह अनुभव आपके चलने फिरने के तरीके, आपकी अनुभूति और अपने शरीर से
आपके संबंध में स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। इस सक्रिय स्थिरता के अनुभव के बाद स्वाभाविक रूप से यह समझने की इच्छा जागती है कि भीतर वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ बाहर से सरल प्रतीत होता है वह अंदर गहरे और मौन परिवर्तन उत्पन्न करता है। शारीरिक स्तर पर यह मुद्रा उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जिन्हें आमतौर पर बहुत कम सचेत ध्यान मिलता है। कुछ मिनटों तक इसे बनाए रखने से पैरों की मांसपेशियां, विशेषकर वे जो स्थिरता प्रदान करती हैं, कार्यात्मक और संतुलित रूप से मजबूत होने लगती हैं। यह कोई सतही प्रयास नहीं, बल्कि ऐसा आधार है जो समय के साथ घुटनों को सहारा देता है और चलने फिरने को अधिक सुरक्षित और सहज बनाता है। कूल्हे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी अक्सर उपेक्षित रहते हैं, भी इससे गहरा लाभ पाते हैं। बैठने की आदतों या जल्दबाजी भरी गतिविधियों से जमा हुआ तनाव धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, जिससे पूरे शरीर में खुलापन महसूस होता है। जब यह क्षेत्र ढीला पड़ता है तो कमर पर पड़ा अनावश्यक दबाव कम होता है और ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगती है। सुबह की जकड़न कम होने लगती है, क्योंकि अब समस्या की जड़ पर काम हो रहा होता है, केवल उसके लक्षणों पर नहीं। रीढ़, जो शरीर का केंद्रीय आधार है, स्वाभाविक रूप से अधिक संतुलित स्थिति में आने लगती है। बिना किसी जोर के कशेरुकाएं अपनी सही जगह खोज लेती हैं और उनके बीच की जगह फिर से सक्रिय हो जाती है। यह हल्केपन और लंबाई का अनुभव वैसा ही होता है जैसा बचपन में शरीर सहज रूप से महसूस करता था, जब तनाव ने अभी आकार नहीं लिया था। इसके साथ ही रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और समग्र रूप से जीवंतता का अनुभव होता है। इस स्थिति में परिसंचरण तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर की संरचना स्वयं शिराओं में वापसी को सुगम बनाती है। परिणाम स्वरूप पैरों में हल्कापन महसूस होता है, विशेष रूप से तब जब पहले भारीपन या सूजन रहती थी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है और कोशिकाओं तक पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं, जबकि अपशिष्ट पदार्थ आसानी से बाहर निकलते हैं। यह भीतर से होने वाली पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया है, जिसे केवल आहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पाचन तंत्र भी स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होता है। श्रोणि और पेट की संतुलित स्थिति आंतरिक अंगों पर कोमल दबाव डालती है, जिससे पेट, आंतों और यकृत की क्रिया बेहतर होती है। यह सजग सक्रियता पाचन को नियमित करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होती है। यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर रचना के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करने का परिणाम है। पैर, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वजन सचेत रूप से वितरित किया जाता है तो तलवों की गहरी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जो संतुलन और स्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। अभ्यास के साथ चलना अधिक दृढ़ और सहज हो जाता है। टखनों में मजबूती आती है और पैरों में होने वाली सामान्य असहजताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हालांकि इसके लाभ केवल शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप इस स्थिति को बनाए रखते हैं तो ध्यान स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में टिक जाता है और मन का भटकाव कम होने लगता है। श्वास इस अनुभव का केंद्र बन जाती है और विचारों की तीव्रता घटने लगती है। यह उपस्थिति तंत्रिका तंत्र के लिए एक विश्राम की तरह कार्य करती है, विशेषकर उस निरंतर तनाव से भरे जीवन में जिसमें हम रहते हैं। इस सजग अवस्था में शरीर तनाव से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और आंतरिक संतुलन पुनः स्थापित होता है। मन शांत होने लगता है, भावनात्मक तनाव कम होता है और भीतर स्थिरता का अनुभव उत्पन्न होता है। चिंता अचानक गायब नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। आप सीखते हैं कि असुविधा के साथ भी शांत रहना संभव है। यह समझ न केवल अभ्यास को, बल्कि जीवन के हर पहलू को बदल देती है। निरंतर अभ्यास से एकाग्रता गहरी होती जाती है। ऐसे समय में जब बाहरी उत्तेजनाएं लगातार ध्यान भंग करती हैं, कुछ मिनट पूरी तरह शरीर और श्वास के साथ रहना मानसिक प्रशिक्षण का एक सशक्त रूप बन जाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ध्यान अधिक स्थिर हो गया है, मन कम भटकता है
और आप वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित रहते हैं। नींद की गुणवत्ता में भी स्पष्ट सुधार दिखाई देता है। जो लोग सोने से पहले इस अभ्यास को करते हैं वे अक्सर गहरी और पुनर्स्थापनात्मक नींद का अनुभव करते हैं और सुबह अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि दिन भर संचित शारीरिक और मानसिक तनाव सोने से पहले ही मुक्त हो जाता है, जिससे शरीर सचमुच विश्राम कर पाता है। शारीरिक असहजता के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। आप यह समझने लगते हैं कि असुविधा हमेशा बाधा नहीं होती, बल्कि एक संकेत हो सकती है। जब पैरों या पीठ में संवेदनाएं उभरती हैं, तो आप उनसे भागने के बजाय उन्हें शांत भाव से देखते हैं। इस तरह आप सीखते हैं कि कठिन अनुभवों के साथ भी संतुलित रहना संभव है, एक कौशल जो जीवन के हर क्षेत्र में सहायक होता है। अंततः मानसिक स्पष्टता स्वयं प्रकट होने लगती है। अभ्यास के बाद अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब विचार स्पष्ट होते हैं और उन स्थितियों पर नई समझ उभरती है जो पहले उलझी हुई लगती थीं। यह संयोग नहीं है। जब शरीर शांत होता है और ऊर्जा व्यवस्थित होती है, तब मन को स्पष्टता के लिए आवश्यक स्थान मिल जाता है। वास्तविक नवयौवन उम्र को पीछे ले जाने में नहीं, बल्कि जीवंतता, लचीलापन, जिज्ञासा और उपस्थिति को पुनः प्राप्त करने में है। शरीर चाहे जितना भी उम्र दराज हो, यदि वह सुना जाए, सजगता से हिले और गहरी श्वास ले, तो उसमें नई ऊर्जा जाग सकती है। हर दिन इस अभ्यास को कुछ मिनट देना भविष्य के लिए किया गया निवेश है, एक ऐसा निवेश जो जीवन की गुणवत्ता को भीतर से बदल देता है। निरंतरता ही इसका मूल तत्व है। लंबे और कभी कभार किए गए अभ्यासों की तुलना में प्रतिदिन के कुछ मिनट कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। परिवर्तन इसी निरंतरता में घटित होता है, हर दिन स्वयं की ओर लौटने के छोटे छोटे क्षणों में। यदि यह दृष्टिकोण और यह सजगता आपके साथ गूंजती है और आप शरीर, मन व उपस्थिति को एक साथ साधने वाले अभ्यासों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप वीडा ज़ेन चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम आधुनिक जीवन के अनुरूप सरल और व्यावहारिक शिक्षाएं साझा करते हैं। याद रखें, आपके शरीर में स्वयं को संतुलित और पुनर्जीवित करने की क्षमता पहले से मौजूद है। उसे केवल सही वातावरण की आवश्यकता है, और वह वातावरण कुछ मिनटों की सजग उपस्थिति, गहरी श्वास और आत्मश्रवण से शुरू होता है। आज ही शुरुआत करें। भविष्य का आपका स्वरूप इसके लिए आपको धन्यवाद देगा।